जंगल में घेरते अंधेरे और उस अजीब सफर में समाई हुई मौत का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय फिर से हाजिर हूं, फिर से एक सच्ची और दिल को दहला देने वाली कहानी को लेकर। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। रात का वक्त था और चांद की रोशनी काले बादलों के बीच गुम हो गई थी। सर्द हवाएं अजीब आवाजें निकाल रही थीं और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। रघु और सूरज, जो एक साथ कई वर्षों से ट्रक चला रहे थे, उस रात एक लंबी यात्रा पर थे। उनका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था, जिसे काले जंगल के नाम से जाना जाता था। यह वही रास्ता था जिस पर लोग कभी कभी गायब हो जाते थे और कभी कोई लौट कर नहीं आता। यह जंगल शहर से दूर था और यहाँ के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि इस जंगल में आत्माएं बसी हुई हैं और जो भी इस रास्ते से गुजरता है वह उनकी पकड़ में आ जाता है। लेकिन रघु और सूरज, जो इस तरह की बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने कभी भी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही ट्रक जंगल के करीब पहुंचने लगा, रघु ने महसूस किया कि यह रास्ता कुछ ज्यादा ही खामोश हो गया है। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, लेकिन उनके नीचे कुछ था जो उन्हें देख रहे थे। सूरज को भी बेचैनी होने लगी थी और उसका मन बार बार उस अजनबी खौफ से भर रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। यह क्या हो रहा है रघु? सूरज ने बेतहाशा पूछा। तू घबराने की बजाय काम पर ध्यान दे। हम बस जल्द से जल्द इस रास्ते को पार करें, रघु ने जवाब दिया। लेकिन उसके शब्दों में भी एक अजीब सी झिझक थी। जैसे ही ट्रक जंगल के और अंदर बढ़ने लगा, एक अचानक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रघु ने ब्रेक लगाया और सूरज से कहा, तूने सुना? सूरज ने खिड़की से बाहर झांका और कहा, हाँ, वह कोई आवाज है। अचानक ट्रक के सामने एक महिला खड़ी दिखी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे, जो बारिश की हल्की बूंदों से भीग रहे थे। उसकी आंखें खाली और घबराई हुई थीं, जैसे वह किसी चीज से बहुत डर रही हो। रघु ने ट्रक धीमा किया और उसे पूछने के लिए बाहर झांका, क्या हुआ दीदी, कहां जा रही हो इस वक्त? महिला ने धीमे से जवाब दिया, मुझे इस रास्ते से गुजरने दो, मैं घर जा रही हूं। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रघु और सूरज के दिलों को हिला गया। सूरज ने कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसे ट्रक में ना बैठाओ। लेकिन रघु ने उसकी बात अनसुनी करते हुए महिला को ट्रक में बैठने का इशारा किया। महिला चुपचाप ट्रक में बैठ गई और जैसे ही ट्रक फिर से चला, वह अचानक गायब हो गई। सूरज का दिल थम सा गया। ट्रक की खिड़की को जोर से खींचकर देखा, लेकिन महिला कहीं नहीं थी। जैसे ही ट्रक फिर से रफ्तार पकड़ने लगा, औरत की अचानक गायब होने की घटना ने दोनों को घेर लिया। रघु और सूरज ने मन ही मन सोचा कि शायद यह सब उनका वहम था। लेकिन तभी अचानक ट्रक के चारों ओर खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बाहर से ट्रक को हिलाने की कोशिश कर रहा हो। सूरज के शरीर में कांपने की आवाजें आ रही थीं। उसने कहा, रघु, अब मुझे यकीन हो गया है, यहां कुछ गड़बड़ है। रघु ने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन किसी की हल्की सी चीख सुनाई दी। दोनों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर एक अनकहा डर था। एक पल में ट्रक की लाइट बंद हो गई। रघु ने घबराहट में लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं आई। अब ट्रक की लाइट की जगह अंधेरे में सिर्फ छाया ही छाई थी। फिर से वही आवाजें आनी लगीं, लेकिन अब और भी डरावनी। यहां तक कि सूरज ने देखा कि ट्रक के दरवाजे पर खून के निशान थे। रघु, ये क्या हो रहा है? सूरज कांपते हुए बोला। ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रघु और सूरज ने ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते, बाहर की हवा में अजीब सी गंध और ठंडक महसूस होती। ऐसा लगता था कि वे उस जंगल के भीतर फंस चुके थे, जहां समय और स्थान की कोई परिभाषा नहीं थी। रघु ने अपने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था, जैसे वह दोनों उस जंगल में कहीं और ही खो गए थे। एक अजीब सी घबराहट दोनों के अंदर समाती जा रही थी। अचानक वे दोनों एक दरवाजे के पास खड़े थे, जो बिल्कुल नई दिखती थी, लेकिन उसकी लकड़ी पर कीलें ठुकी हुई थीं। दरवाजे के पास अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कह रहा हो, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम कभी नहीं निकल सकोगे।
वे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, अंदर से तेज हवा आती है और एक खौफनाक आवाज गूंजती है, तुम दोनों मेरे यहां हो, तुम दोनों कभी नहीं बच पाओगे। यह सुनते ही ट्रक के चारों ओर की जमीन और पेड़ अचानक हिलने लगे। जैसे ही दोनों ने पलटकर देखा, उनका ट्रक हवा में उड़ते हुए गायब हो गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया और दोनों ने देखा कि वे अब बिल्कुल अकेले हैं इस अजीब जंगल में, जो किसी दूसरे दुनिया जैसा था। वो ट्रक, वो रास्ता और वो जंगल अब उनका अंत था।